Hello everyone, I am Medha Srivastava. Welcome to you all. My today's video is for parents. कहते हैं कि बच्चों का पहला घर और स्कूल दोनों माँ बाप ही होते हैं और इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि एक बच्चे को जितना उसके माँ बाप समझते हैं उतना कोई नहीं समझता। बच्चे शुरुआती अवस्था में सबसे अधिक अपने माँ बाप से ही सीखते हैं और फिर बारी आती है स्कूल की। कहने का मतलब यह है कि हर बच्चे के लिए उसकी मम्मी पापा ही पहले रोल मॉडल होते हैं। पेरेंट्स की छोटी सी छोटी आदतें भी बच्चों के कोमल मन मस्तिष्क पर गहरा प्रभाव डालती है। साइकोलॉजी की लैंग्वेज में इसे इमिटेशन कहते हैं, यानी बच्चे वो करने की कोशिश करते हैं जो वो अपने आसपास अपने करीबियों को करते देखते हैं। ये थ्योरी कहती है कि बच्चे सामाजिक व्यवहार अपने माता पिता से ही सीखते हैं। इस बात को कहे जाने के पीछे एक गंभीर आधार है। कई मनोवैज्ञानिक अध्ययन में ये देखा गया है कि बच्चों को जरा सा डांटने पर वे इस तरह रूठ जाते हैं जैसे मानो उनका ईगो हर्ट हुआ हो। बात बात पर गुस्सा कर बैठते हैं, मुंह बना लेते हैं, माँ पापा से बात ही नहीं करते, एटसेट्रा। ये सब हमारी परवरिश और अपब्रिंगिंग का ही नतीजा है। बचपन में कुछ एक माता पिता बच्चों की सभी जिद पूरी करते हैं। इससे उसकी आदतें फिर वैसी ही हो जाती हैं। यदि बच्चे की बात नहीं मानी तो वो गुस्सा करेगा या रूठ कर बैठ जाएगा। आगे चलकर यही आदतें बच्चे और पेरेंट्स दोनों पर ही भारी पड़ती हैं। हालांकि पेरेंट्स की ये हमेशा कोशिश होती है कि वे कुछ भी ऐसा ना करें जिसका बच्चे पर गलत असर हो, लेकिन कई बार कुछ ऐसी गलतियां अनचाहे तरीके से ही हो जाती हैं। इसलिए बच्चों की परवरिश में इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कहीं बच्चा सिर्फ हाँ सुनने का ही आदी ना हो जाए। उसकी मनोदशा ऐसी होनी चाहिए कि वो मन मुताबिक चीज ना मिलने पर भी नॉर्मल रहे, सहज रहे। इसलिए ऐसी बहुत सी छोटी और बड़ी आदतों से बचना चाहिए जो बच्चों के लिए नुकसानदेह साबित हो सकती हैं। जैसे चाहते और ना चाहते हुए भी उनके सामने गलत शब्दों का उपयोग, उनके सामने छोटे बड़े का भेद करना, किसी भी इंसान को छोटा दिखाना, सस्ती सुंदर टिकाऊ चीजों को छोड़ महंगी चीजों की ओर भागना, हमेशा किसी भी इंसान से अपने बच्चे की तुलना करना, वो तुलना घर में हो या किसी के सामने। बच्चों पर भरोसा करना सीखिए। कैरियर की बात करें तो उनके निर्णय का सम्मान करें और अगर वो सही ना लग रहा हो तो उसके फायदे और नुकसान समझाएं, पर अंत का निर्णय उन पर छोड़ें आदि। पेरेंट्स ये वो चीजें हैं जो सुनने में भले ही आपको काम की ना लगे, पर इसका असर एक समय के बाद आपको अपने बच्चे में देखने को जरूर मिलता है, क्योंकि बच्चों के छोटे छोटे एक्शन एक दिन उनकी आदत या स्वभाव का अंग बन जाते हैं। हाँ, आप में कुछ लोग इसे इग्नोर कर देते हैं तो कुछ डांट डपट कर परेशानी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान हमें चाहिए कि हम बच्चे को स्पेस दें, उसे स्थिति को समझने का मौका दें, फिर बात करें। साथ ही उसे पर्याप्त समय दें, उसके साथ बैठें, बात करें, माँ बाप नहीं दोस्त बनकर उसकी परेशानियां सुने और फिर जवाब दें। यकीनन जल्दी ही आपके बच्चे को एहसास होगा कि जो खुशी, सुकून, जो परामर्श वो बाहर ढूंढने की कोशिश करते हैं, असल में माँ बाप के रूप में वो घर में ही है। इसलिए पेरेंट्स की हमेशा ये कोशिश होनी चाहिए कि बच्चे उनके साथ इतने फ्रेंडली हों कि हर छोटी बड़ी बात आसानी से शेयर कर सकें और किसी सुझाव के लिए उन्हें किसी गलत व्यक्ति के पास ना जाना पड़े। ये माहौल बनने और बनाने के लिए जरूरत है तो बस आपको जमाने के साथ चलने की। बच्चे दौड़ रहे हैं पर उनसे कदम से कदम मिलाने के लिए हम चल तो सकते ही हैं, बिकॉज being a friend to your child is the best gift you give to your child. So parents, good luck.